आफ्टरनून बच्चों। हम पुनरावृत्ति कर रहे थे कबीरदास के द्वारा लिखे गए कुछ साखियों का, तो जिसमें 4 दोहे आपको पहले वीडियो में हमने बता दिया था। अब देखिए उसके आगे, तो दोहा नंबर 5 है बच्चों। बिरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागय कोय, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होय। ये दोहा है बच्चों। संदर्भ लिखेंगे आप, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के कबीर की साखी से ली गई है, जिसके कवि महान समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद में कवि ने राम वियोगी की मनोदशा का वर्णन किया है। कवि राम वियोगी की मनोदशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि राम वियोगी के तन में विरह रूपी सर्प वास करता है, जिस पर किसी मंत्र का कोई असर नहीं पड़ता, और विष के प्रभाव से राम वियोगी परमात्मा के विरह में या तो अपने प्राण त्याग देता है या पागल हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार और देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं होता। राम के वियोग में घुलने वाला व्यक्ति प्राणी जीवित नहीं रहता है, यदि वो जीता भी है तो पागल होकर जीता है। आशा यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों को पागल सा प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों। शिल्प सौंदर्य, ईश्वर वियोगी की स्थिति की मार्मिक अभिव्यंजना की गई है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, दोहा छंद है। संपूर्ण दोहे में प्रतीकात्मकता है। बिरह भुअंगम में रूपक अलंकार है। ठीक बच्चों, अगला दोहा देखिए। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन सावड़ पानी बिना निर्मल करे सुभाए। संदर्भ पहले जैसा। प्रसंग में लिखेंगे आप। प्रस्तुत पद में कवि ने जीवन में निंदक व्यक्तियों के महत्व का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि निंदक व्यक्ति के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदैव अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसे घर के आंगन में ही कुटिया बनवा कर रखना पड़े तो भी सहर्ष अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक द्वारा अपनी निंदा को सुनकर हम अपनी त्रुटियों को सुधार लेते हैं। इस कारण हमारा स्वभाव साबुन और पानी के बिना ही निर्मल हो जाता है। ठीक है बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक व्यक्ति को सदैव अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो अपने घर आंगन में एक कुटिया बनवा कर देना चाहिए। वह निंदक व्यक्ति बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। आशा यह है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। शिल्प सौंदर्य, निंदक की महत्ता को बताया गया है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, दोहा छंद है। निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। दूसरी पंक्ति में बिना साधन के कार्य पूर्ण होने के कारण विभावना अलंकार है। अगला दोहा देखिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानको, एके आसिर पीऊ का पढ़े सु पंडित हो। प्रस्तुत पद में कवि ने प्रेम के महत्व को बताया है। बच्चों संदर्भ पहले जैसे लिखेंगे। व्याख्या, कवि प्रेम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि संसार पढ़ पढ़ कर मर गया परंतु पंडित कोई नहीं बन सका। अर्थात पुस्तकें पढ़ने से किसी को भी सच्चा ज्ञान नहीं मिल सका। जिस व्यक्ति ने पी अर्थात प्रिय का एक भी अक्षर पढ़ लिया, अर्थात जिसने प्रभु से प्रेम का करना सीख लिया और परमात्मा के रूप को प्रत्येक जीव में देख जीव मात्र से प्रेम करना सीख लिया, वही व्यक्ति ज्ञानी होता है, पंडित होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया किंतु कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सका, परंतु जो मनुष्य प्रियतम अर्थात ब्रह्म का एक भी अक्षर पढ़ लिया, ईश्वर के प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया, वही सच्चा ज्ञानी होता है। शिल्प सौंदर्य, एक अक्षर का सहारा लेकर परमात्मा प्रेम की महत्ता को दर्शाया गया है। दोहा छंद है। पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। इस पाठ के देखिए आखिरी दोहा। हम घर जान लिया अपना लिया मुराड़े हाथी, अब घर जालो ताज का जे चले हमारे साथी।
ठीक है बच्चों। इसमें आप प्रसंग में लिखेंगे, कबीरदास जी इसमें अहंकार रूपी घर को जलाने की बात करते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि अपने घर को हमने जला दिया है, अब अपनी जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर चल पड़े हैं। अब हम उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ जलेगा। अर्थात हमने ज्ञान की अग्नि से पहले विषम वासनाओं को भस्म कर दिया है, मन के अज्ञानता को नष्ट कर दिया है, अहंकार को नष्ट कर दिया है, और जो भी हमारे साथ आएगा हम ज्ञान रूपी मशाल से उसकी बुराइयों को और उसके अज्ञान को दूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अज्ञानता रूपी घर को जलाने की बात की गई है। शिल्प सौंदर्य, प्रतीकात्मकता के प्रयोग द्वारा ज्ञान प्रसार की बात की गई है। दोहा छंद है, राजस्थानी भाषा के शब्दों का अनुपम प्रयोग, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। ठीक है बच्चों, दोहा प्रतीकात्मक है। तो इस तरह से आपने देखा कबीरदास जी के लिखे गए दोहे, 8 दोहे थे। पहले 4 दोहों की व्याख्या आपको पहले वीडियो में बताया गया था, और इस वीडियो के माध्यम से उसके आगे जो 4 दोहे थे उसकी व्याख्या बताइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।